आज की इस वीडियो में मैं ख़वातीन के हार्मोन्स के बिगाड़ और अंडों की ख़राबियों के ऊपर बात करूँगा। अगर आप एक शादीशुदा ख़ातून हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमल नहीं हो रहा और उसका सबब ये बताया गया है जी कि आपके हार्मोन्स और अंडों में बिगाड़ है, तो आपको ये वीडियो लाज़मी तौर पर सुननी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझ लें कि ख़वातीन के हार्मोन्स और अंडे यानी ओवम को पैदा करना, उनको पूरे कवाम पर तैयार करना जो है वो हमारे जिगर व गुदद की ज़िम्मेदारी है। अब जिगर व गुदद में जब ख़राबियाँ पैदा होती हैं तो हार्मोन्स और अंडों का जो कवाम है उनमें शदीद बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हामला नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सूरतों का जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, हार्मोन्स का बिगाड़ और अंडों के कवाम में ख़राबियाँ, इसको हम 3 इक़साम में तकसीम करते हैं, ठीक है। यानी वो ख़वातीन जिनका मिजाज आसाबी है, ठीक है, वो ख़वातीन जिनका मिजाज उज़लाती हो जाता है, खुश्क हो जाता है, और तीसरे नंबर पर वो ख़वातीन शादीशुदा ख़वातीन जिनका मिजाज गुद्दी हो जाता है यानी गर्म हो जाता है। हालत सेहत में ख़वातीन का जो मिजाज है ये गर्म होता है, जो कि गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान रहता है, और इस मिजाज में उनकी जवानी, उनकी सेहत, उनके हार्मोन्स, उनके ओवम सब कुछ दुरुस्त रहता है। और जब उनका ये ज़ाती मिजाज ख़ुद बिगड़ जाए तो फिर उनमें सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। तो हम चलते हैं और तरतीब के साथ इन का जायज़ा लेते हैं। हम शुरू करते हैं ख़वातीन के ज़ाती मिजाज के बिगाड़ पर, यानी ख़वातीन का जो ज़ाती मिजाज है जो कि गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी यानी गर्म खुश्क से गर्म तर के दरमियान होता है, ये जब बिगड़ जाता है तो ख़वातीन में हरारत की ज़्यादती हो जाती है। हरारत की ज़्यादती की वजह से हार्मोन्स जो है वो वर्म जिगर और सोजिश जिगर की वजह से जो है वो जल जाते हैं हार्मोन्स, और ओवम भी जो है वो जल जाते हैं हरारत की ज़्यादती की वजह से। रहम में पानी की थैलियाँ पैदा हो जाती हैं, रहम सोजिश नाक हो जाता है, उस पर वर्म आ जाती है, और हैज़ जो है वो बेकायदा हो जाता है, और दर्द और सोजिश के साथ कम मिकदार में बेकायदगी के साथ आया करता है। ये इसकी अलामात हो गई। अब हम इसके जो असबाब हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं कि इन ख़राबियों के जो असबाब हैं उनमें गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल और हम बिस्तरी यानी मुबाशरत की ज़्यादती, गर्म माहौल में रहना, मुरगन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, वो सब इस चीज़ का सबब होता है। अच्छा, ऐसी मरीज़ों की, ऐसी ख़वातीन की जो नब्ज़ होती है वो ना तो बुलंद होती है और ना ही पस्त होती है, बल्कि बुलंद नब्ज़ और पस्त के दरमियान चलती है। हरकत में तेज़ तो होती है लेकिन कवाम में नरम होती है और दबाव देने से दब जाती है। ऐसी ख़वातीन का जो कारूरा होता है, पेशाब होता है, वो मिकदार में कम, कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल आया करता है। ये तशख़ीस के पहलू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ, और इसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी इस मकसद के लिए बताएंगे।
ठीक है। तो असूल इलाज में पहला मरहला आता है परहेज़ का। तो ऐसी ख़वातीन जिनको ये अलामात हों, उन्होंने इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट दिखाया जा रहा है, ये ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं। ये गर्म ग़िज़ाएँ हैं, इनसे आपने परहेज़ करना है। और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट दिखाया जा रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अब चलते हैं और देख लेते हैं आज की बेहतरीन इस मकसद के लिए होम रेमेडी। तो ये होम रेमेडी, इसका जो पहला जुज़ है वो आपने लेनी है हल्दी, ठीक है। हल्दी खालिस होनी चाहिए, ख़ुद लेकर उसको ग्राइंड कराएं, पिसी हुई हल्दी ना लें। दूसरे नंबर पर आता है मुलट्ठी। मुलट्ठी भी आपने लेकर साफ़ सुथरी, ज़्यादा पुरानी ना हो, उसको ग्राइंड कर लेना है, पाउडर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसका वज़न करना है, क्योंकि जब मुलट्ठी को जो है वो आप ग्राइंड करेंगे तो तीसरा हिस्सा तो उड़ जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसमें सौंफ, और चौथी चीज़ है जी इसमें रेमंद खताई, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें जो हल्दी है, ठीक है, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। मुलट्ठी का सफ़ूफ भी आपने लेना है 50 ग्राम। सौंफ भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। और जो रेमंद खताई है वो आपने लेनी है 150 ग्राम। सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके पाउडर करके मिला लीजिए। आपकी होम रेमेडी तैयार है। आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। 1 से 2 माह 3 माह तक इस्तेमाल कीजिए। तो जो हार्मोन्स और ओवम हरारत की ज़्यादती की वजह से जल जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे, और बाकी अवारज़ात भी जिनकी वजह से हमल नहीं हो रहा वो भी ठीक हो जाएंगे। अब हम हार्मोन्स के बिगाड़ और ओवम की यानी अंडे की ख़राबियों की जो दूसरी किस्म है, जो कि नर्वस सिस्टम यानी दिमाग व आसाब की सोजिश की वजह से होती है, उसका जायज़ा लेते हैं। जिन ख़वातीन का मिजाज बिगड़ कर आसाबी हो जाता है, उनमें रतूबत यानी बलगम की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से हैज़ इंतहाई कम हो जाता है, बाज़ सूरतों में बंद हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है। बाज़ ख़वातीन में हैज़ की जगह जो है वो लिकोरिया जैसी सफ़ेद रतूबत का अखराज होता है। पेशाब मिक़दार में ज़्यादा और रंगत में सफ़ेद आता है। ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है। हीमोग्लोबिन की इंतहाई कमी हो जाती है। तो ये अवारज़ात ख़वातीन को लाहक हो जाते हैं। इस मिजाज की वजह से, बिगाड़ की वजह से जिगर व गुदुद में तहलील हो जाती है। जिगर व गुदुद में तहलील की वजह से, चूँकि असाबी सोजिश की वजह से रतूबात की ज़्यादती होती है, तो जिस्म में हरारत की कमी हो जाती है। हरारत की कमी की वजह से जो हार्मोन्स हैं वो कच्चे रह जाते हैं, ओवम भी कच्चे रह जाते हैं, यानी ऐसे हार्मोन्स जो है वो अखराज पा जाते हैं और ख़वातीन के किसी काम में नहीं आते। तो ये असाबी सोजिश की ख़राबियों की वजह हो गई, जिसकी वजह से ऐसी ख़वातीन जो हैं वो हामला नहीं हो पाती। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहला मरहला आता है परहेज़ का। ऐसी ख़वातीन इस तरफ या इस तरफ दिखाए गए ग़िज़ाई चार्ट से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। इन ग़िज़ाओं को हम बलगमी ग़िज़ाएँ या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ कहते हैं। ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं। और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम सौदावी ग़िज़ाएँ कहते हैं, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कहते हैं। ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। अच्छा, आपने कौन सी होम रेमेडीज़ इस सूरत में इस्तेमाल करनी है जो कि आपके हार्मोन्स और अंडों के क़वाम को बेहतर कर सकती हैं? तो इसमें जो पहली होम रेमेडी है उसमें आपने हलीला स्याह लेना है। इसको तवे पे घी लगा के हल्का सा बरियां कर लेना है ताकि ये फूल जाए। हलीला स्याह बरियां। दूसरी चीज़ आपने आंवला लेनी है, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है गंधक आंवला सार। पंसारी से मिल जाएगी, बहुत महफूज चीज़ है। खाने वाली गंधक को ही आंवला सार कहा जाता है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ आप लौंग 2 अदद, दारचीनी आधी उंगली के बराबर, पानी 1 कप, इसका कहवा बनाकर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है।
इसके अलावा ये होम रेमेडी भी आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये फूड सप्लीमेंट है। इसमें भुने चने आपने 20 अदद लेने हैं, ठीक है। किशमिश आपने 5 अदद लेनी है और इंजीर आपने 5 अदद लेनी है। इसको सुबह और शाम आपने इस्तेमाल करना है। ये असूल इलाज कुछ अरसे तक इख्तियार करने से, ठीक है, आसाबी मिजाज की ख़राबियों से जो हार्मोन्स का बिगाड़ आता है, जो ओवम का बिगाड़ आता है, अंडों का बिगाड़ आ जाता है, वो ठीक हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज करेगा। अब हम चलते हैं और हार्मोन्स और अंडों की ख़राबियों की तीसरी किस्म जो कि उज़लाती तहरीक की ख़राबियों से सामने आती है, ठीक है, खुश्की की ज़्यादती से सामने आती है और तेज़ाबियत की ज़्यादती से सामने आती है, उसका जायज़ा ले लेते हैं। अगर ख़वातीन का ज़ाती मिजाज बिगड़ कर खुश्क हो जाए तो ऐसी सूरत में तेज़ाबियत जिस्म व खून में बढ़ जाती है और जिगर व गुदुद में तस्कीन हो जाती है। जिगर व गुदुद जो कि हार्मोन्स और ओवम यानी अंडों की पैदाइश का बुनियादी आर्गन है, उसमें तस्कीन की वजह से कमज़ोरी आ जाती है और वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ख़वातीन में हार्मोन्स का बिगाड़ आ जाता है। मर्दाना हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जबकि ज़नाना हार्मोन्स कम हो जाते हैं। मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती और तेज़ाबियत व खुश्की की ज़्यादती की वजह से एक तो ख़वातीन के रहम में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो उनके खामद होते हैं उनकी मनी और स्पर्म्स जो है वो तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से, रहम के दर्जे हरारत में तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से वो मर जाते हैं। अच्छा, ज़नाना हार्मोन्स कम और मर्दाना हार्मोन्स की इस मिजाज में चूँकि ज़्यादती हो जाती है, इसलिए ऐसी ख़वातीन के चेहरे पर मर्दों की तरह नापसंदीदा बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म इंतहाई सख्त हो जाता है, मर्दाना सिफ़ात पैदा होने लगती हैं और ऐसी ख़वातीन में ख्वाहिश जमा कम हो जाती है, जिस्म सख्त हो जाता है, तो ये अवारज़ात उनमें पैदा हो जाते हैं। मादा यानी हैज़ जो है वो मिकदार में ज़्यादा आता है, महीने में 2 से 3 बार आ जाता है, ठीक है। तो ये अवारज़ात उनमें पैदा हो जाते हैं, ठीक है। गैस होती है, कब्ज़ होती है। ऐसी ख़वातीन की जो नब्ज़ होती है वो हरकत में बड़ी तेज़ होती है, बिल्कुल ऊपर उंगलियां रखने से ही महसूस होती हैं, भरपूर ठोकर लगाती है और अगर ऐसी नब्ज़ को दबाया जाए तो वो दबती नहीं है बल्कि उंगलियों के दबाव का मुकाबला करती है। पेशाब यानी कारूरा जो है वो सुर्खी माइल और मिकदार में कम आता है। अब मरहला आता है असूल इलाज का, और असूल इलाज में सबसे पहली चीज़ है परहेज़। तो इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाएँ या ग़िज़ाई चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रोटीन वाला या सौदावी ग़िज़ाओं वाला ग़िज़ाई चार्ट कहा जाता है। ये ग़िज़ाएँ आपने मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी है और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ग़िज़ाएँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं, ठीक है। अब आता है होम रेमेडी कि हमने इस मसले का इलाज कैसे करना है। तो दर्ज झैल नुस्खा जो है वो आप घर पे तैयार कर लें और कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। पहले नंबर पर है जी अजवैन देसी, ठीक है, ये आपने लेनी है 120 ग्राम। दूसरे नंबर पर आती है सुंड, ये आपने लेनी है 60 ग्राम। और तीसरे नंबर पर है नमक सफ़ेद, ये आपने लेना है जी 20 ग्राम। ये पाउडर बना लें, ठीक है, और 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर ऐसी ख़वातीन को शदीद गैस और कब्ज़ रहती है तो फिर आप साथ यानी ऊपर वाला नुस्खा भी इस्तेमाल करें, साथ ये होम रेमेडी भी लाजमी इस्तेमाल करें। आपने लेनी है जी तेज़पात और सना मक्की, दोनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है, और 2 चुटकी से 3 चुटकी तक, ठीक है, यानी 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करते हुए यह ख्याल रखना है कि 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की मिकदार में अगर पाखाने 2 से 3-4 आ जाते हैं तो इस मिकदार को मज़ीद कम कर लें, और अगर इस मिकदार में 2 से 3 पाखाने नहीं आते, कब्ज़ नहीं टूटती, तो इस मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने कहवा कौन सा इस्तेमाल करना है? आपने पुदीना 2 ग्राम लेना है, अदरक आधा ग्राम लेनी है, सौंफ 1 ग्राम लेना है और इसका कहवा
गुड़ से मीठा करके सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। कुछ अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करने से ठीक है ये हार्मोन्स का तवाज़ुन दुरुस्त हो जाता है, अंडे ठीक बनना शुरू हो जाते हैं, रहम की कमज़ोरी दूर हो जाती है और अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से सरफराज करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको सुनें और आगे फॉरवर्ड करें। और एक बात जहन में रखें कि जो भी आपके जहन में सवाल है ना, वो इसी वीडियो में देखें, आपको मिल जाएगा। आप जब मैसेज करते हैं ठीक है, तो अगर बात हमने मैसेज में ही करनी हो तो इतनी तफसीली वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो सवाल करने की बजाय हमसे इसी वीडियो को देखें, उसमें आपके हर सवाल का जवाब मौजूद होता है।